चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। दोस्तों, सबसे पहले ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको जितने भी अभी रिसेंट के इवेंट, इंटरनेशनल जितने भी इवेंट हैं और जो भी समिट हुए हैं, जितने भी सम्मेलन हुए हैं ना, उनके बारे में बताने वाला हूँ। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं यही कहूँगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे ज़रूर आप लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो खैर फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको ठीक लगेगा तो आप जरूर करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया रिप्रेजेंटेड इन द 4th इंडियन ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग, यानी भारत से निम्नलिखित में से किसने चौथी भारतीय ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता में प्रतिनिधित्व किया है? तो वो किसने किया है? आर के सिंह ने किया है। ध्यान रखिएगा, आर के सिंह के द्वारा किया गया, जो कि हमारे पावर मिनिस्टर हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है कि किसके द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है आर के सिंह के द्वारा, ठीक है। प्लस ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखिएगा, आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि ग्रीन आर्मी पूछा जाएगा कि ग्रीन आर्मी कहाँ पे बनाएगी एनवायरमेंटल से रिलेटेड, तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। प्लस वहाँ के अगर पूछा जाएगा कि भाई पीएम कौन है, तो वो हो जाएंगे स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। और पिछला जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है? इस बार का अंडर 19 वर्ल्ड कप तो वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है, जो कि इंडिया में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से उसको यूएई ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई हुई है कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, भंडारण, ईवी, महत्वपूर्ण खनिज खनन आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए जो है आपका समिट किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन के 24वें संस्करण का उद्घाटन किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हरदीप सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या गिरिराज सिंह? तो देखिए, जिनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, जितेंद्र सिंह जी द्वारा, इन्हीं के द्वारा जो है ई गवर्नेंस राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के 24वें संस्करण का उद्घाटन किया गया, जो कि हैदराबाद में हुआ, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको। और इट वाज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया हुआ है। थीम कॉन्फ्रेंस का था क्या था? इंडियाज टिकट, ध्यान रखिएगा, डिजिटल गवर्नेंस इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, ठीक है, इसका थीम था। और जो है इसको किसने इसको रिप्रेजेंट किया था? तो वो किया था जितेंद्र सिंह जी ने। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया? विच यूनियन मिनिस्टर एड्रेस द डिजिटल समिट 2022? जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या फिर गिरिराज सिंह? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा जो है डिजिटल शिखर सम्मेलन को आज जो है कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया, तो वो हो जाएंगे पीयूष गोयल जी। ध्यान रखिएगा, पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। पीयूष गोयल जी के पास टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है। कौन सी मिनिस्ट्री है? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ध्यान रखिएगा, कपड़ा मंत्रालय है इनके पास, ठीक है। और ये हुआ था आपका जो है कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMI के द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और थीम क्या था इसका? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? पीयूष गोयल जी के द्वारा किया था। विच एंटिटी ऑर्गेनाइज द 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान में किया गया? तो ये देखिए बेसिकली हुआ कहाँ पे था? अबू धाबी में हुआ, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेट किया था एस जयशंकर जी ने। एस जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री हैं। और RSSI सिंगापुर, एमरेट सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड रिसर्च यूएई, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज श्रीलंका, ऑल ऑफ द एबव। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो इन तीनों ने मिलकर के किया था। किसका? 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन। आंसर क्या हो जाएगा? डी, जिसमें मैंने आपको बताया ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, जो कि हिंद महासागर परिस्थिति की अर्थव्यवस्था में हमारी जो है इस बार का कॉन्फ्रेंस का थीम था, ठीक है। और एस जयशंकर जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये अबू धाबी में हुआ था, जो कि मैंने आपको मेंशन किया। 16वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो वो करेगा इटली। ध्यान रखिएगा, इटली के रोम में जो है कि ये 16वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। और रोम ध्यान रखिएगा टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, मैंने आपको बता रखा है पहले भी, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका टाइबर, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर देखिए, यहाँ रोम इटली में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया था। COP26 ग्लासगो क्लाइमेट समिट में पीएम मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंच जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2070 तक। कब तक पहुंच जाएगा? 2070। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जाता है, जबकि 2030 तक अगर पूछा जाएगा तो 45% कवर कर लेगा। ध्यान रखिएगा 2070 तक जो है कि ये हाईलाइट किया प्रधानमंत्री ने COP ग्लासगो क्लाइमेट समिट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया, COP ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2070 तक शून्य जो है कार्बन उत्सर्जन पहुंच जाएगा और 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा के माध्यम से मांग को पूरा करेगा। वहीं अपनी ऊर्जा का 47 to 50% तक नवीकरणीय ऊर्जा से कर लेगा वो, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक का प्रतिनिधित्व किया? तो देखिए ये किसने किया है, तो ये हमारे राज्य संचार मंत्री के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो राज्य संचार मंत्री, और वो कौन है? तो वो हो जाएंगे देवू सिंह चौहान। देवी सिंह चौहान के द्वारा जो है ब्रिक्स शिखर संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक का प्रतिनिधित्व किया गया। 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए डिटेल दिया गया है। ब्रिक्स वर्तमान अध्यक्ष के तरह आयोजित की गई बैठक में श्री देवी सिंह चौहान इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी उसके लिए हम कमिटेड हैं। 18वें आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंट्री होस्टेड द 18th एशियन इंडियन समिट? किस कंट्री ने किया दोस्तों? तो वो किया ब्रुनेई ने। किसके द्वारा किया गया? तो 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन किसके द्वारा किया गया? वो किया गया ब्रुनेई के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। और ये जो है वर्चुअल मीटिंग थी, तो आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन बेसिकली कोविड-19 के ऊपर इसमें जो है कि चर्चा की गई। निम्नलिखित में से किसने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग शेयर द 13th ब्रिक्स समिट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि यूएनएससी में भाषण देने वाले किस संस्था में जो है भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गया मोदी जी? तो वो यूएनएससी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये किया गया। ठीक है, और ब्रिक्स आपको बताएं भारत हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट अगर आपको पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे साउथ अफ्रीका का अगर पूछा जाएगा सिरिल रामाफोसा। अगर आपको मान लीजिए ब्राजील का पूछा गया तो जायर बोल्सोनारो। ये क्वेश्चंस आपको बनते हैं। चाइना के सबको पता होगा कि वो हो जाएंगे सी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे रशिया के। ठीक है, रशिया के पीएम भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो रशिया के देखिए दोनों के पूछे जा सकते हैं। फ्रांस के हो जाएंगे आपकी जीन कोटेक्स, और रशिया के हो जाएंगे मिखाइल मुशस्तिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने क्वाड की पहली इन पर्सन मीटिंग में भाग लिया जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कौन सा देश शामिल है? तो कौन सा देश शामिल हो जाएगा? जापान। और ये हुआ कहाँ पे? ये हुआ था व्हाइट हाउस यूएसए में। ध्यान रखिएगा, जो बाइडेन ने इसमें अध्यक्षता करी थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। मेंशन भी किया गया है कि यह पहली व्यक्तिगत बैठक थी जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ भाग लिया। इस बैठक की मेजबानी व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करी थी। बेसिकली डीकार्बोनाइज इन स्पीड, जलवायु जो परिवर्तन है उनके ऊपर ये बात इस पे इनिशिएट शुरू करने के लिए कहा गया। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, नाटो समिट कहाँ पे हुआ? तो वो हुआ आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। 1949 में इसको स्टैब्लिश किया और ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका जो है हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो ये कुछ समिट वाले क्वेश्चंस थे। कुछ और रिसेंट के समिट वाले क्वेश्चन मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं यही कहूँगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। उसके अलावा आपको बताया कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। तो अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस लेने के लिए आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको फ्री कोड मांगेगा तो ये wimrace@14 कोड दिख रहा होगा। इसको अप्लाई करके आप जो है कि वहाँ पे फ्री क्लासेस देख सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेज हैं वो पा सकते हैं आप। और कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर टॉपिंग सेशन हो गया, अनलिमिटेड ई नोट्स हो गया, इनको भी पा सकते हैं आप। रेज हैंड के ऑप्शन है वहाँ पे। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, सेम कोड यूज़ होता है wimrace@14। फ्री क्लासेस के लिए, पेड क्लासेस के लिए, सबके लिए सेम कोड ही यूज़ होता है wimrace@14। ठीक है, प्लस आप ऑल सेट हो जाते हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। बाकी अपना ध्यान रखें, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।